बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स पे बात की थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स के अंदर मैंने दो क्लासिफिकेशन को ब्रीफली डिस्कस किया था कि जिनकी बुनियाद पे हम एनिमल को क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ब्रीफली बताया था मल्टी सेलुलरिटी क्या होती है। इसके अलावा मैंने आपको सिमेट्री के बारे में बताया था कि कौन से ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सिमेट्री पाई जाती है और कौन से ऐसे जानदार हैं जिनके अंदर सिमेट्री नहीं पाई जाती। आज जो हम क्लासिफिकेशन को डिस्कस करने लगे हैं जिसकी बुनियाद पे हम एनिमल्स को क्लासिफाई करते हैं वो जी है बॉडी कैविटी। कैविटी को हम सिलोम भी बोलते हैं। बॉडी कैविटी ये जो करैक्टर है एनिमल्स का, इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि कैविटी हम किसे कहते हैं। कैविटी जो है ये हमारे कुछ बॉडी ऑर्गन्स जैसे स्पाइनल कॉर्ड है, हमारा जो है वो ब्रेन है, इसके अलावा हमारा हार्ट है, हमारे लंग्स हैं, उनके अंदर एक कैविटी मौजूद होती है जो कि इसकी प्रोटेक्शन के लिए और इसको लिमिट के अंदर वर्क करवाने के लिए होती है। ये कैविटी हमारे ऑर्गन को प्रोटेक्शन फराहम करती है। अब हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कैविटी पाई जाती है और कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर कैविटी नहीं पाई जाती। मिसाल के तौर पे मैंने लिखा कि ट्रिप्लोब्लास्टिक हैव 3 पैटर्न्स। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक क्या होता है? जिनके अंदर 3 टिश्यू लेयर्स होती हैं लाइक एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म। ये कब बनती है? जब गैस्ट्रुलेशन का जो प्रोसेस होता है सेल की डिवीजन के दौरान, तब जो है वो 3 लेयर्स बनती हैं जैसे एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, जो गुज़श्ता वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था। अब हम देखेंगे कि एसिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं, स्यूडोसिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और सिलोमेट्स कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एसिलोमेट्स। एसिलोमेट्स वो ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती, जिसके अंदर जो है फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थ्स, यानी जो फ्लैट वर्म्स लाइक प्लेनेरिया जैसे हैं, इनके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती। अगर हम बात करें स्यूडोसिलोमेट्स, ये पी साइलेंट है, इसको हम स्यूडोसिलोमेट्स पढ़ेंगे। इनके अंदर जो कैविटी पाई जाती है वो फॉल्स कैविटी है। ठीक है जी, वो मैं आपको बताता हूँ फॉल्स कैविटी किसे कहते हैं। उसके बाद ये पाई जाती है जी नीमाटोडा के अंदर, यानी जितने भी राउंड वर्म्स हैं उनके अंदर जो है वो फॉल्स कैविटी पाई जाती है। उसके बाद सिलोमेट्स जो हैं इनके अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है। जितने भी फाइलम कॉर्डेटा से ताल्लुक़ रखने वाले जानदार हैं, हेमिकॉर्डेटा, अकाइनोडर्मेटा, उनके अंदर जो है वो सिलोमेट्स यानी ट्रू कैविटी जो है वो पाई जाती है। अब हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं कि कैविटी कहाँ कहाँ पाई जाती है और किस तरह हमें पता लगेगा कैविटी कहाँ पे मौजूद है। तो फॉर एग्जांपल मैंने एसिलोमेट्स के लिए प्लेटीहेल्मिन्थ्स, प्लेनेरिया का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, ठीक है जी, अगर हम इसको काटें तो ये आप देख रहे हैं कि बाहर वाली जो लेयर आपको नजर आ रही है दिस इज कॉल्ड एपिडर्मिस, और ये डिराइव हुई है एक्टोडर्म से, यानी जो एक्टोडर्म है ये इसकी एपिडर्मिस बनाती है। उसके बाद ये दरमियान में जो गोल सुराख सा बना हुआ है इसको हम गट कहते हैं, ये इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है और ये एंडोडर्म बनाती है। और जितने भी ये लाल कलर से, रेड कलर से मैंने जो है वो मार्कर इस्तेमाल किया है कि ये डेंसली पैक्ड है, इसके दरमियान कोई स्पेस हमें नज़र नहीं आ रही, और ये जो है वो नो कैविटी, यानी इनके अंदर कोई कैविटी नहीं पाई जाती। मैंने पहले कहा कि बाहर वाली जो लेयर है एपिडर्मिस है, ये दरमियान के अंदर गट मौजूद है जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है, और ये जो मुकम्मल तौर पे फिल हुई है ये इसके अंदर हम कह सकते हैं कि कोई कैविटी नहीं पाई जाती, यानी ये डेंसली पैक्ड है। उसके बाद अगर हम देखें तो स्यूडोसिलोमेट्स, मैंने कहा कि इनके अंदर फॉल्स कैविटी पाई जाती है, यानी इनके अंदर कैविटी तो पाई जाती है लेकिन वो कैसी होती है वो हम देखते हैं। अगर हम किसी राउंड वर्म्स का क्रॉस सेक्शन लें तो उसी तरह बाहर वाली लेयर्स एपिडर्मिस कहलाती है जो डिराइव हुई है एक्टोडर्म से। उसके बाद ये दरमियान में जो गट है ये एंडोडर्म बनाती है, ठीक है जी, जो इसका डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। और ये जो रेड कलर के अंदर मैंने जो है लगाया हुआ है इसको हम कहते हैं टिश्यू लेयर जो मेसोडर्म बनाती है, और दरमियान में जो स्पेस है ये इसकी कैविटी है जिसे हम फॉल्स कैविटी कहते हैं। हम फॉल्स कैविटी कैसे कहते हैं, इस बिना पे कहते हैं, यानी कि मेसोडर्म से भी लाइंड है
और जो गट है उससे भी लाइंड है, तो इसी वजह से इसे हम फॉल्स कैविटी का नाम देते हैं। उसके बाद अगर हम डिस्कस करें सिलोमेट्स, सिलोमेट्स का मैंने आपको बताया कि इसके अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है। अगर हम किसी गोट का, किसी शीप का क्रॉस सेक्शन लें तो कैसे नजर आएगा कि ये बाहर वाली जो लेयर है इसको हम एपिडर्मस कहते हैं, यानी ये डिराइव हुई है एक्टोडर्म से, और ये दरमियान के अंदर ये जो लेयर मैंने बनाई है दिस इज कॉल्ड मसल लेयर, ये मीजोडर्म बनाती है। उसके बाद ये दरमियान में ये गट है, गट असल में ये एंडोडर्म बनाती है जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है। आप देख सकते हैं कि दरमियान में ये कैविटी मौजूद है जो कि बिल्कुल खाली है, जिसको हम सिलोम कहते हैं, यानी ट्रू कैविटी होती है, और ये सिर्फ जो है ये मीजोडर्म से ही लाइंड है। इसी वजह से इसे हम सिलोमेट्स कहते हैं, यानी इनके अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है। तो फॉल्स कैविटी मैंने बताया कि गट और मीजोडर्म दोनों से लाइंड होती है, इसी वजह से इसे फॉल्स कैविटी कहा जाता है। ये सिर्फ मीजोडर्म से लाइंड है, इसी वजह से इसको जो है वो सिलोमेट्स कहा जाता है। अब तक हमने 3 करैक्टर हमने डिस्कस कर लिए हैं। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था जी मल्टी सेलुलरिटी, उसके बाद हमने सिमेट्री को देखा था, अब हमने बॉडी कैविटी को देखा है किन के अंदर ट्रू कैविटी पाई जाती है, किन के अंदर फॉल्स कैविटी पाई जाती है और किन के अंदर कैविटी नहीं पाई जाती। अब हम लास्ट करैक्टर को हम डिस्कस करने लगे हैं, दिस इज़ कॉल्ड क्लीवेज पैटर्न, यानी एग और स्पर्म के मिलने से फर्टिलाइजेशन जब स्टार्ट होती है तो जाइगोट बनता है, जाइगोट से आगे 4 सेल स्टेज आती है, उसके बाद 8 सेल स्टेज आती है, उसके बाद जो है वो बॉल ऑफ सेल बनता है जिसे हम ब्लास्टूला का नाम देते हैं। क्लीवेज पैटर्न में मैं आपको बताता चलूँ, जब एग और स्पर्म मिलते हैं तो डिप्लॉइड जाइगोट बनता है। डिप्लॉइड जाइगोट बनने के बाद 4 सेल स्टेज आती है, उसके बाद 8 सेल स्टेज आती है। मैं आपको बताता हूँ कि क्लीवेज पैटर्न 2 तरह के होते हैं, एक को हम स्पाइरल क्लीवेज कहते हैं और एक को हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। स्पाइरल क्लीवेज हम किसे कहते हैं कि जो 4 सेल स्टेज है ये आगे जाके जो नए सेल बने हैं इनसे जो है वो ट्विस्ट कर जाए, यानी 5 और 8, यानी जो 5 और 8 के दरमियान में एक सेल आ रहा है, इस तरह के अगर सेल बनते हैं तो वो स्पाइरल क्लीवेज के अंदर आते हैं। ठीक है जी, यानी जो पहले से बने सेल हैं वो दूसरे जो नए सेल बने हैं उनसे थोड़ा सा ट्विस्ट कर जाएं, यानी 5 और 8 सेल जो है वो आपको नज़र आ रहे हैं, तो एक इनके बिल्कुल दरमियान में है। अगर इस तरह के सेल जो है वो, यानी जैसे आप 5 और 6 है, इसके दरमियान में दूसरा सेल आ रहा है, 8 और 7 सेल हैं तो इनके दरमियान में चौथा सेल आ रहा है, तो ये इस तरह की जो क्लीवेज बनती है उसे हम स्पाइरल क्लीवेज का नाम देते हैं। रेडियल क्लीवेज होती है उसी तरह जाइगोट 4 सेल स्टेज, यानी 5, 6, 7 और 8 जो नए सेल बने हैं, पहले से बने सेल उनके बिल्कुल सेल के ऊपर बन रहे हों। ठीक है जी, यानी 5 के ऊपर 1, 6 के ऊपर 2, 8 के ऊपर 4, 7 के ऊपर 3, यानी एक सेल दूसरे सेल के ऊपर बन रहा है तो उसको हम रेडियल क्लीवेज कहते हैं। ठीक है, यानी ये हमें पता चल गया कि स्पाइरल क्लीवेज क्या होती है और रेडियल क्लीवेज क्या होती है। यानी जो पहले से बने सेल हैं वो दूसरे जो सेल हैं उनके बिल्कुल दरमियान में आ रहे हैं, यानी 5 और 6 के दरमियान दूसरा सेल है, 8 और 7 के दरमियान चौथा सेल है, तो ये इस तरह की क्लीवेज स्पाइरल क्लीवेज होती है। जो सेल एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं दिस इज़ कॉल्ड रेडियल क्लीवेज। ये जो स्पाइरल क्लीवेज है जितने भी एनिलिडा से ताल्लुक़ रखते हैं, मोलस्का से ताल्लुक़ रखते हैं, आर्थ्रोपोडा से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज आ जाती है। उसके बाद इन जो एडवांस फाइलम हैं जैसे हेमिकॉर्डेटा है, काइनोडर्मेटा है, कॉर्डेटा है, उनके अंदर रेडियल क्लीवेज पाई जाती है। उसके बाद एक अहम शॉर्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, बहुत मशहूर शॉर्ट क्वेश्चन है जो हर दफ़ा जो है वो पूछा जाता है जी, ये प्रोटोस्टोम्स और ड्यूटेरोस्टोम्स क्या होता है, इसको जानने की ज़रूरत है। प्रोटोस्टोम्स जिनके अंदर स्पाइरल क्लीवेज पाई जाती है, पहला MCQs आपके सामने है
कि इनके अंदर जो क्लीवेज पाई जाती है वो स्पाइरल होती है। इनके अंदर जो फाइलम है आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, ठीक है जी। इनके अंदर जो फाइलम आ जाते हैं आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा और मोलस्का, ये भी आपसे एमसीक्यूज़ में अंदर पूछा जा सकता है। उसके बाद इनके अंदर सिलोम जो बनती है वो कैसी होती है, क्या नाम है उसका। मिसाल के तौर पे ये मैंने एक फिगर बनाई है जिसके अंदर ये गैस्ट्रुलेशन शो हुई है। जो मिडल लेयर होती है मेसोडर्म, जो मेसोडर्म होती है ये स्प्लिट होके दोनों तरफ सुराख बना देती, यानी एक इस तरफ सुराख बन जाता है, एक इस तरफ सुराख बन जाता है, यानी राइट और लेफ़्ट जानब जो है वो सुराख बन जाता है। जिसको जो सुराख बनता है ये कैविटी जो है वो शेज़ोसिलोम कहलाती है। यानी हमें तीसरा एमसीक्यूज़ मिला कि प्रोटोस्टोम्स के अंदर जो सिलोम बनती है वो शेज़ोसिलोम होती है। ड्यूरिंग डेवलपमेंट ये जो मैंने फ़िक्रा लिखा है, ये नीचे गैस्ट्रुलेशन के नीचे ब्लास्टोपोर हम इसे कहते हैं। अगर ये ब्लास्टोपोर जो है माउथ बना दे तो वो प्रोटोस्टोम्स ऑर्गेनिजम्स कहलाते हैं। इन जो प्रोटोस्टोम्स में जितने भी ऑर्गेनिज्म आते हैं उनमें जो गैस्ट्रुलेशन है, नीचे वाला जो ब्लास्टोपोर हम जिसे कहते हैं, अगर ये माउथ बना रहा है तो वो प्रोटोस्टोम से ताल्लुक़ रखते हैं। उसके बाद दूसरा डिफरेंस है ड्यूटेरोस्टोम्स। इनके अंदर जो क्लीवेज पाई जाती है वो रेडियल क्लीवेज होती है। इनके अंदर जो फाइलम आ जाते हैं काइनोडर्मेटा है, हेमिकॉर्डेटा है, कॉर्डेटा है, ठीक है जी। उसके बाद इनके अंदर कैविटी कौन सी पाई जाती है, इनके अंदर जो कैविटी है वो इंटेरोसेलस यानी इंटेरोसिलोम जो है वो इनके अंदर पाई जाती है। उसी तरह इनके अंदर ये जैसे गैस्ट्रुलेशन है, इसके अंदर वाला जो पोर्शन इसको इंट्रॉन हम कहते हैं। इंट्रॉन बाहर की तरफ पुश होके एक बबल इस साइड पे बना देगा, एक बबल इस साइड पे बना देगा। तो ये बबल जो बन रहे हैं, ये जो कैविटी होती है इसको हम इंटेरोसेलस कहते हैं। और ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या होता है कि अगर गैस्ट्रुलेशन वाला नीचे वाला जो जगह है, रीजन है ब्लास्टोपोर्स, ये अगर एनस बना रहा है और ऊपर वाला पोर्शन अगर माउथ बना रहा है तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो ड्यूटेरोस्टोम्स के अंदर आते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।